सो है गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया है। आप लोगों ने अपने पॉइंट्स देखे होंगे, अपनी रैंक देखी होगी। सो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि इस नोट्स में हैं, जो कि आपका रिजल्ट जेके बोपी ने डिक्लेयर किया है। इसी नोट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी बच्चे ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं डाली थी किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, यानी आंसर की के रिगार्डिंग। तो सभी बच्चों को लगा है कि आंसर की ठीक हैं, तो किसी बच्चे ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं डाली है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, यानी आंसर की के रिगार्डिंग किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन नहीं डाली थी जब ये कि बॉबी ने रिजल्ट एंड आंसर की डिक्लेयर की थी। सो इसकी जो आंसर की जेके बॉबी ने रिलीज़ की थी वही इसकी फाइनल आंसर की रहेगी। तो अब कोई भी, आपको पता है कि रिज़ल्ट जब ये डिक्लेयर करते हैं उसी के साथ इसका जो फाइनल आंसर की एग्ज़ाम्स की रिलीज़ होती हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के लिए बच्चे रिप्रेजेंटेशन डालते हैं। सुकास्ट का आपने देखा, उसकी भी फाइनल आंसर की रिलीज़ की सुकास्ट वालों ने। नीट का आपने देखा, उसकी भी फाइनल आंसर की नीट वालों ने, यानी एनटीए वालों ने रिलीज़ की थी। सो इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन जब बच्चों ने नहीं डाली है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो जो एंट्रेंस के बाद इसकी आंसर की जेके बॉबी ने रिलीज़ की वही इसकी फाइनल रहेगी। अब कोई फाइनल आंसर की नहीं जेके बॉबी रिलीज़ करेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर दो बच्चों के सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको रैंक कैसी दी गई है वो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पे मिलेगा, पेज नंबर 35 पॉइंट नंबर 13 पे। वो आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका ई ब्रोचर वहाँ पर आप दे सकते हो। एंड यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है रिजल्ट के रिगार्डिंग, ओके, कोई ऑब्जेक्शन है रिजल्ट के रिगार्डिंग, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे 50 पॉइंट्स आने चाहिए थे या मेरे 80 पॉइंट्स आने चाहिए थे और कम उसको पॉइंट्स आए हैं, तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है जेके बोपी ऑफिस में। उसके लिए 1000 फ़ी है। तो आपका फिर जो OMR शीट है वो नए से चेक करेंगे और नया स्कोर आपका रिलीज़ करेंगे, अगर किसी को लगता है कि पॉइंट्स मेरे कम आ रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि पॉइंट्स कम आ रहे हैं, मेरा रिजल्ट यहाँ पर इन लोगों ने गलत दिखाया है, तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। 1000 उसका फ़ी है। एंड फिर आपका जो OMR शीट है वो फिर से चेक किया जाएगा एंड आपका रिजल्ट ये फिर से डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जिन बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था 12th का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के टाइम, ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था ऑनलाइन, तो अगर आप लोगों का रिजल्ट उस टाइम नहीं आया था 12th का, या अगर आपने एक्सपायर रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड की थी या इनवैलिड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड की थी, या अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं की थी, उस टाइम आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेंडिंग थी, तो आप यहाँ पर अब आपको टाइम दिया गया है कि आप यहाँ पर वो सबमिट कर सकते हो। यानी 12th का मार्कशीट यानी रिजल्ट, अगर किसी बच्चे का एविएटेड था, रिजल्ट नहीं निकला था 12th क्लास का, या किसी बच्चे ने इनवैलिड या एक्सपायर रिजर्व कैटेगरी वहाँ पर अपलोड की थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के टाइम, या किसी बच्चे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं थी, अपलोड नहीं की थी, तो आप यहाँ पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिक्वायर्ड हैं, आप यहाँ पर इनको सबमिट कर सकते हो ड्यूरिंग काउंसलिंग या बिफोर काउंसलिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर काउंसलिंग से पहले आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, या ड्यूरिंग काउंसलिंग या काउंसलिंग के टाइम, या अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो एडमिशन के टाइम आपके पास डेफिनेटली ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो आप एडमिशन नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गौर से सुनना। उसके बाद अगर किसी बच्चे को करेक्शन करनी है अपने नाम में या पेरेंटेज में या DOB में करेक्शन करनी है किसी बच्चे की, करेक्ट ये गलत हो गई है DOB एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के टाइम, तो अगर आप लोगों ने अभी रिजल्ट देखा एंड आपका नाम वहाँ पर गलत है, उसमें स्पेलिंग गलत है, या पेरेंटेज के नाम में स्पेलिंग गलत है, या आपकी DOB गलत है इस रिजल्ट में, या जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था आपको वहाँ पर गलती हुई होगी, या कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों ने वहाँ पर गलत दिखाई थी। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ST
न्यू और एक कैटेगरी इस साल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। तो अगर आपने उस टाइम नहीं लिखा था एंड आप उसी कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पर वो चीज़ भी कर सकते हो, या स्ट्रीम की प्रेफरेंसेस या जेंडर, आप कोई भी अगर आपको गलती हुई है, ओके, कोई भी आपको गलती हुई है जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, तो वो चीज़ आप यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हो विद इन 7 डेज। ओके, 7 डेज आपका टाइम दिया गया है। जो आपकी ये नोटिस हैं, जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी रिजल्ट की नोटिस हैं, तो आज से यहाँ पर आपको 7 दिन जेके वो भी दे रहा है करेक्शन करने के लिए। ओके, चाहे आपको नाम में करेक्शन करनी है, पेरेंटेज में करनी है, डीओबी में करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट में करनी है, या जेंडर में करनी है, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के टाइम ये गलतियाँ हुई हैं, अब आप सुधारना चाहते हो, तो आपको 7 दिन यहाँ पर जेके वो भी दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी भी बोला। आपको पता है कि इस साल गवर्नमेंट ने और एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, एसटी पहाड़ी। किस एसओ के तहत? SO 176 डेटेड 15 मार्च 2024। तो इस एसओ के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक न्यू रिजर्वेशन यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी इंट्रोड्यूस की, एसटी पहाड़ी, एसटी न्यू जिसको आप कहते हो, या एसटी सेकंड। तो अगर आपने उस टाइम आपके पास नहीं थी या आपको नहीं पता था एंड आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के टाइम नहीं अपलोड की थी या नहीं लिखा था, तो आप यहाँ पर चेंज दियर कैटेगरी, आप यहाँ पर कैटेगरी चेंज कर सकते हो। अगर आपने वहाँ पर एसटी ओल्ड लिखा था एंड अब आप एसटी न्यू में फॉल करते हो, तो यहाँ पर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो एंड आप यहाँ पर आपको जो न्यू कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो फिजिकली, वो या फिर श्रीनगर या जम्मू में। सो अगर आप उस टाइम एसटी ओल्ड में फॉल करते थे, एसटी ओल्ड आपने लिखा वहाँ पे, एसटी ओल्ड अपलोड की थी, तो फाइनली अगर आप एसटी न्यू में फॉल करते हो, तो यहाँ पर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। फिजिकली आपको जाना पड़ेगा BOPF श्रीनगर या BOPF जम्मू, जहाँ पे भी आप पहुँच सकते हो। 7 दिनों में आपको यहाँ पर ये सबमिट करनी है। तो अगर आप 7 दिनों में ये सबमिट नहीं करते हो, तो फिर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। एंड यहाँ पर रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, तो आपको पता है रिजल्ट अब जेके बोपी ने डिक्लेयर किया है। अब आपकी काउंसलिंग होगी, उसका जो शेड्यूल है वो भी जेके बोपी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करेगा, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट्स आएगी चैनल पे। एंड यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि अगर आपने कैटेगरी यहाँ पर अपलोड नहीं की थी उस टाइम, या अगर आप उस टाइम एसटी ओल्ड में फॉल करते हैं, अब अगर आप एसटी न्यू में फॉल करते हो, तो यहाँ पर आप कैटेगरी सबमिट कर सकते हो। फिजिकली 7 दिन दिए गए हैं एट BOP ऑफिस श्रीनगर या BOP ऑफिस जम्मू। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस नोटिस। अगर हम टोटल बच्चों की बात करें, कितने बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट जेके बोपी ने डिक्लेयर किया है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 20,000 बच्चे हैं जिनका जेके बोपी ने यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया है। 20,000 के आसपास टोटल बच्चे हैं जिनका रिजल्ट जेके बोपी ने डिक्लेयर किया है। तो बहुत सारे बच्चे माइनस में भी चले गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के अच्छे पॉइंट्स भी हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो 144.75 यहाँ पर जो आपका टॉपर हैं जिसकी रैंक 1 है, वो यहाँ पर उसके पॉइंट्स 144.75 हैं। सो कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर रहा है उसी के आसपास रहेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आपके 25 पॉइंट्स भी हैं, आपको यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस अच्छे खासे हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। इवन 25 पॉइंट्स पे पिछले साल 20 पॉइंट्स में भी सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था, प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। सो अगर इस साल 5 पॉइंट्स हम ज़्यादा भी रखेंगे तो 25 पॉइंट्स पे भी आपको इस साल कॉलेज मिल सकता है, ईजिली मिलेगा। लेकिन प्राइवेट, चाहे बीएससी नर्सिंग करनी है, बीएससी पैरामेडिकल, लेकिन प्राइवेट मिलेगा ईजिली। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो आपका फॉर एग्जांपल सिक्किम्स हैं, सिक्किम्स में आपकी बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी टेक कोर्सेज हैं, तो वहाँ पर आपको पता है कि कट ऑफ जो वो 110 पॉइंट से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की भी कम सीट्स हैं, बीएससी टेक कोर्सेज की भी वहाँ पर शायद 78 सीट्स हैं, जिसमें बीएससी रेडियोलॉजी भी एक कोर्स है। तो कम ही सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी टेक कोर्सेज में सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज में, जो कि आपका सबसे अच्छा कॉलेज है। तो इसका कट ऑफ ऑब्वियसली 115 पॉइंट से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो
बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अच्छे पॉइंट्स भी हैं। या आपका जीएमसी श्रीनगर हो गया, इसमें भी जो बीएससी नर्सिंग है या बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हैं, इनका भी कट ऑफ आप मान के चलो कि 100 पॉइंट से ऊपर ही रहेगा। या आपका उसके बाद जीएमसी बारामूला एंड जीएमसी अनंतनाग हैं, उनका भी जो कट ऑफ है वो आपका ओब्वियसली 90 पॉइंट्स या 85 पॉइंट से अबो ही रहेगा। फिर आपके जम्मू साइड के कॉलेज हैं, लाइक आपका जीएमसी कठुआ डोडा हो गया, उनके फिर आपके यहाँ पर मैं ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, ओब्वियसली 70 पॉइंट्स के अबो ही रहेगा। फिर इसी तरीके से फिर आपके जो नए वो जीएनसीज़ हैं, जीएनसी किश्तवाड़ हो गया, आपका जीएमसी उधमपुर हो गया, तो उनमें फिर आपके अगर 60 पॉइंट्स अबो हैं ओपन मेरिट के लिए, आपको वहाँ पर सीट मिल सकती हैं। तो इसी हिसाब से कट ऑफ जाता है।